हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप सीखने से पहले आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, तो फॉर लूप क्यों? अगर व्हाइल है और फॉर है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक माइनर सा डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हम फॉर लूप का एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमारी फॉर लूप की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक व्हाइल लूप लिया है। तो व्हाइल लूप पे हम क्या करते थे, पहले यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करते थे, फिर उसके बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तब जाके अंदर हम इंक्रीमेंट करते थे। बट ये जब छोटा ऐसा एग्जांपल है, बट अगर बड़ा सा कोड हो तो इनिशियलाइज करो, फिर उसको कंडीशन लिखो और अंदर कहा जाके हम इंक्रीमेंट करोगे। तो ये थोड़ा प्रोग्रामर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फॉर लूप ये सारी फंक्शनलिटी हमें एक लाइन में लाके देता है। तो आपको देख, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, फॉर लूप में हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं और उसके ही अंदर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर लूप की खासियत होती है। जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो जैसे फॉर लूप है, उसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर भी की है, उसको कंडीशन भी लगाई है और उसको इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। मतलब तीनों चीज एक ही लाइन में हम डाल रहे हैं। ये फॉर लूप की खासियत है। तो चलो हम शुरू करते हैं, एक फॉर लूप का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले इंटीजर वैल्यू बाहर डिक्लेयर करते थे व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में। फॉर लूप में ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉर, और फॉर के अंदर हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसे वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं आई इज लेस देन 5 और यहाँ पे ही हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो पहले इसमें हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो अंदर आएगा एंड हमारा कोड एग्जीक्यूट कराएगा। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन आई इज इक्वल टू प्लस आई। ओके, उसके बाद ये लाइन प्रिंट करवाएगा कहाँ पे, कंसोल पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा, आई इंक्रीमेंट करवाएगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अंदर आएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो गई तो बाहर चला जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है फॉर लूप। तो चलो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले वो इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अंदर आएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा, कोड एग्जीक्यूट करने के बाद वो खुद को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर से कंडीशन देखेगा और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो अंदर आएगा और फिर से वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो गई तो वो खुद को फॉर लूप के बाहर डालेगा। तो चलो ये कोड हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एज बी एक्सपेक्टेड कंसोल पे प्रिंट हुआ है i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 अप टू i इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, देखो इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, उसको असाइन 0 किया, उसके बाद हमने 0 लेस देन 5 इज कंडीशन ट्रू, उसके बाद वो अंदर आया, उसने i इज इक्वल टू 0 कंसोल पे प्रिंट किया, उसके बाद उसने i की वैल्यू बढ़ा दी, फिर i की वैल्यू 1 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुआ i लेस देन 5 मतलब 1 लेस देन 5 इट इज ट्रू, फिर से अंदर आया, फिर i इज इक्वल टू 1 उसने कंसोल पे प्रिंट किया। ऐसे लगातार होते होते वो i इंक्रीमेंट कर गया 4 बार, मतलब i इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 होने के बाद उसको 4 प्रिंट करवाया, फिर आखिरी बार उसने i को इंक्रीमेंट करवाया, i को 5 किया, फिर 5 लेस देन 5 इट इज फॉल्स और उसने खुद को फॉर लूप के बाहर डाल दिया। तो ऐसे ये फॉर लूप काम करता है। मैं और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने व्हाइल में लिया था और डू व्हाइल में लिया था कि हम वो दोनों लूप आखिर में इनफाइनाइट लूप पर चला सकते थे। तो फॉर लूप में एक चीज हम कर सकते हैं क्या? यस, ये चीज हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ ये चीज यहाँ पे हटा दें, यस, अगर फॉर लूप हम ब्लैंक छोड़ दे तो ये लूप चल जाएगा फॉर इनफाइनाइट लूप तक। फॉर एग्जांपल हम यहां से आई निकाल देते हैं,
तो जैसे कि हमने राइट लाइन लिखा है हेलो विशाल और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ना यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है, ना कंडीशन है, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, मतलब ये फॉर लूप पूरा एम्प्टी है। तब ये फॉर लूप इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। अगर फॉर लूप के अंदर कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसका मतलब फॉर लूप अभी इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। एज वी एक्सपेक्टेड अभी ये लूप चला गया है इनफाइनाइट लूप में क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप ब्लैंक है और कंडीशन ही ब्लैंक है। तो कंडीशन अगर ब्लैंक होती है तो फॉर लूप में तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तब फॉर लूप इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है। तो ऐसे फॉर लूप यूज करते हैं हम इन प्रोग्रामिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।